तो आइए खबरों की तह तक उतरते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ रुख करते हैं, जिसमें हिंदी के एक मुहावरे के साथ खबर का आगाज करती है। यह मुहावरा कुछ इस तरीके से है कि अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब क्या है? मतलब यह है जिसको पूरी बात का ज्ञान ना हो, लेकिन वो पूरी बात जानने का दिखावा करे। आज सोशल मीडिया पर भी खबरों की ऐसी ही अधजल गगरी छलकती हुई नजर आती है, जहां पर दवाओं के मामले में आई एक जांच रिपोर्ट को अपने अपने तरीके से फैलाया जा रहा है। हर कोई इसका एक्सपर्ट बन चुका है, बिना ये सोचे कि जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन पर इसका कैसा असर होगा। ऐसे में आज हम CDSCO की दवाइयों को लेकर आई क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट का एक पूर्ण पारदर्शी विश्लेषण करने वाले हैं। डायबिटीज, हाई BP, एसिडिटी, एलर्जी और बुखार, ये कुछ ऐसी समस्याएं या फिर बीमारी है जिनका एक ना एक मरीज शायद घर में मौजूद रहता है। इन बीमारियों के इलाज के लिए लोग दवाओं का सेवन करते हैं। इसमें कुछ मेडिसिन तो ऐसी हैं जो कि जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। लेकिन अब खबर यह है कि इनमें से कुछ दवाइयां लैब टेस्ट में फेल हो गई हैं। भारत की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी CDSCO ने क्वालिटी टेस्ट में इन बीमारियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं को कर दिया है फेल। मेडिसिन को मानकों के हिसाब से नहीं बनाया गया और ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब ये दवा बीमारी दूर नहीं करेगी, बल्कि उन्हें आपके और करीब लेकर आ जाएगी। CDSCO ने अपने लैब टेस्ट में कुल मिलाकर 53 दवाओं को 53 मेडिसिन को कर दिया है फेल। और इन 53 दवाओं में जिन दवा का सबसे ज्यादा यूज होता है उसमें एलर्जी, डायबिटीज, बुखार, हाई BP और एसिडिटी की मेडिसिन शामिल है। लैब टेस्ट में दवाओं के फेल होने के बाद अब जाहिर है कि लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है। उनको यह लग रहा है कि इन बीमारियों की दवाएं तो हम भी खाते हैं, तो क्या जो दवाएं हम खा रहे हैं वो खराब है? और यह डर सोशल मीडिया के जरिए फैलाया भी जा रहा है। लैब टेस्ट में जो दवाएं फेल हुई उसमें हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन शामिल है, टेलमिसार्टन, और इसके साथ टाइप 2 डायबिटीज की दवा है, वो भी इसका हिस्सा है। हाई BP और डायबिटीज के मरीज अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस भ्रम को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं। ये जो नाम अभी अभी आपने दोनों दवाओं के सुने, इन नाम की सभी दवाएं फेल नहीं हुई हैं। पूरी खबर क्या है? पूरी खबर यह है कि जिन 2 कंपनीज की मेडिसिन को फेल किया गया उनका नाम है मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड की दवाई है। इसके साथ ही स्विस गार्नियर लाइफ साइंसेस की दवाई हाई BP की शामिल है। आपको यह ध्यान रखना है कि फिलहाल इन 2 कंपनीज की डायबिटीज और हाई BP वाली दवाइयां ग्लेमेपेराइड और इसके साथ ही टेलमिस्टर्न, आपको ये 2 दवाएं नहीं खानी है। इनके रिप्लेसमेंट में आप किसी दूसरे ब्रांड की दवाएं बहुत आराम से ले सकते हैं और इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी पर कोई इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी की दवाई, दोनों दवाइयां यानी कि हाई BP और डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी दवाइयां लेते रहिए। दरअसल लैब टेस्ट में बुखार की दवा पैरासिटामोल 500 mg को भी फेल कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप बीमार पड़ने पर भी पैरासिटामोल नहीं खा सकते। CDSCO ने क्वालिटी टेस्ट में कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और इसके साथ फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में बनी हुई पैरासिटामोल को फेल कर दिया है। इसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं उनकी पैरासिटामोल आप बहुत आराम से खा सकते हैं, वो फेल नहीं हुई, क्योंकि पैरासिटामोल दरअसल एक सॉल्ट है जिसको कई कंपनियां अपने अपने ब्रांड के नाम से बनाती हैं, बाजार में बेचती भी हैं। यानी कि अगर आपको बुखार है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, बस आपको कंपनी का ध्यान रखना है। ठीक इसी तरीके से एंटी एसिड पैंडी, इस दवा को भी लैब टेस्ट में फेल कर दिया गया और इस दवा का यूज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह दवा ओवर द काउंटर बहुत आसानी से मिल जाती है और अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, उससे निजात पाना है, तो यह दवाई बहुत आराम से इस्तेमाल की जाती है। हालांकि इसकी भी सभी दवा फेल नहीं हुई है, केवल अल्केम हेल्थ साइंस कंपनी की जो पैंडी दवा है वो फेल हुई है लैब टेस्ट में। इस कंपनी की पैंडी को आपको खाने से बचना है और इसकी जगह पर दूसरी कंपनी की दवाई आपको ले लेनी है, इसका रिप्लेसमेंट ले लीजिए, कंपनी का ध्यान रखिए। आप एसिडिटी की समस्या में इसको खा सकते हैं, यानी कि इसके रिप्लेसमेंट को। अब बच्चों में
नाक से संबंधित एलर्जी से बचाने के लिए लोग मॉन्टेर एलसी का इस्तेमाल करते हैं। ये दवा है, युवा और बुजुर्ग भी इस दवा को ले लेते हैं और इसको खाने से नाक बहना, बार बार छींक आना, इस समस्या से निजात मिल जाती है। लेकिन इस दवा को लैब टेस्ट में फेल कर दिया गया है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की मॉन्टेर एलसी टेस्ट में फेल हुई है। इसके अलावा आप दूसरी कंपनी की इस दवा को खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी कि जितनी भी डिटेल्स इस वक्त मैंने आपको बताई हैं, यानी कि जो 53 दवाएं हैं, इसमें आपको जो चुनिंदा दवाएं हैं उनकी उन पर्टिकुलर कंपनी से आपको बचना है। जैसे कि टेलमिसार्टन है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ये मेडिसिन है। टाइप 2 डायबिटीज की दवा है। ग्लिमेपेराइड, इससे आपको बचना है। किस कंपनी की? मेस्कॉट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड की ग्लिमेपेराइड दवा है। और स्विस गार्नियर लाइफ साइंसेज की टेलमिसार्टन दवा है, इससे आपको बचना है। दूसरी कंपनी की आप ये दोनों दवाएं ले सकते हैं। अब किस कंपनी की पैरासिटामोल 500 mg आप ना खाएं क्योंकि वो फेल हो गई है? कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इस कंपनी की पैरासिटामोल 500 mg की दवा से आपको बचना है। पैरासिटामोल एक सॉल्ट है, तो आप दूसरी कंपनी की दवा ले सकते हैं। इसके साथ ही अल्केम हेल्थ साइंस कंपनी की पैंडी दवा, जो कि आप जनरली एसिडिटी के लिए लेते हैं, वो फेल हो गई है। आपको क्या करना है? अल्केम हेल्थ साइंस कंपनी की पैंडी की दवा को छोड़कर आप किसी भी दूसरी कंपनी की दवा का सेवन कर सकते हैं। ये उस भ्रम से दूर करने के लिए आपको जानकारी है जो सोशल मीडिया पर आपको जगह जगह तैरती हुई मिलेगी। अब इसके साथ ही एलर्जी से बचने के लिए एक और मॉन्टेर एलसी दवा होती है, जो कि टेस्ट में फेल हो गई, लेकिन वो प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की फेल हुई है। आप चाहें तो दूसरी कंपनी की दवा, अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस कंपनी की मॉन्टेर एलसी दवाई से आपको बचना है। अब दवा फेल जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है आप डायबिटीज, हाई बीपी, एसिडिटी, एलर्जी और बुखार की दवाओं को खाना छोड़ दें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिन कंपनीज का नाम अभी अभी मैंने आपको बताया, उनकी इन्हीं दवाओं को आपको नहीं लेना है। और आप चाहें तो दूसरी कंपनी की दवाई जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं। खासतौर पर डायबिटीज और बीपी की जो मेडिसिन है, आपको समय से खाते रहना है। और यहां इस बात को आप दिल से पूरी तरीके से निकाल दीजिए कि दवा में ही कमी है, क्योंकि कमी दवा में नहीं है, बल्कि इसको बनाने वाली उन कंपनीज में है जो कि टेस्ट में फेल कर गई हैं। ऐसे में आप दूसरी किसी कंपनी की दवा, यानी कि उसका रिप्लेसमेंट विद द सेम सॉल्ट, उसका आप सेवन कर सकते हैं और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। दवाई की कंपनियां जिनमें गुणवत्ता कम पाई गई है, जैसे कर्नाटका एंटीबायोटिक नाम की कंपनी है, वो कहते हैं जी तो हमारा बैच नहीं है, ये तो फेक है। तो ये कौन चेक करेगा? उसके लिए बाकायदा ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। उसके लिए जो दवाइयों की कंपनी की जो कंपनी है, उनके जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको जाके भी केमिस्ट पे देखना चाहिए कि उनकी कंपनी का माल ठीक बिक रहा है, कहीं नकली तो नहीं बिक रहा। ये सब चेक करना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि ये दवाइयाँ उनके घर में पड़ी हैं, उनको कंज्यूम करें कि ना करें, तो ऐसा हिंदुस्तान में सिस्टम तो नहीं है कि कोई वो दवाइयाँ वापस लेगा। तो हमारे हिसाब से जो ज़्यादा एसेंशियल दवाइयाँ हैं, जैसे कि टेलमिसार्टन नाम की ब्लड प्रेशर की दवाई है, और जैसे कि शुगर की गोली है, वो तो बिल्कुल भी इस्तेमाल न किए जाएँ। उसका उन कंपनियों का माल को डिस्कार्ड किया जाए। अब आप ये देखिए कि इस खबर से संबंधित एक दूसरे पहलू को भी समझना होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने हमारे बीच हर चीज को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। मतलब कैसे? कुछ कहते हैं खड़े होकर पानी पीजिए, अब कुछ कह देते हैं भाई बैठकर पानी पी लीजिए। कुछ कहते हैं कि ये मत खाइए, दूसरी चीज मत खाइए, वैसे मत खाओ, ऐसे मत खाओ, इसके साथ मिलाकर मत खाओ। फिर उसके बाद कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि भाई बालों में तेल भी मत लगाओ, नहाते समय रोजाना साबुन का इस्तेमाल मत करो, डेली बालों में शैम्पू मत करो, ऐसे चलो वैसे चलो, रात में इतना सो उतना सो, कम सोना है ज्यादा सोना है, कलरफुल फ्रूट्स खाओ, कलरफुल फ्रूट्स कम खाओ। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन है हर चीज में, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर तरीके की जानकारी और ओपिनियन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपको ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया पर किलो के भाव में मिल जाती हैं। इन सभी को अगर आप पेपर पर नोट कर लेंगे तो फिर इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा कि कुछ खाना ही नहीं है, कुछ पीना ही नहीं है। इनफैक्ट बेहतर तो यह है कि सांस लेना भी छोड़ दीजिए। दरअसल ये डर का व्यापार है जो सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाता है। सनसनी से व्यूज आते हैं और व्यूज से आता है पैसा। आपको क्या मिलता है? सिर्फ तनाव।
आज दवाओं को लेकर सीएसडीएस की टेस्ट रिपोर्ट में भी कुछ इसी तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि दवाएं खानी ही नहीं है, सारी दवा फेक है, टेस्ट में फेल हो गई है। ये सनसनी फैलाने का सोशल मीडिया वाला एल्गोरिथम है। आप इसमें मत फंसिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सही जानकारी को लेकर जागरूकता अपनाइए और जागरूकता फैलाइए भी।